डियर स्टूडेंट्स, तर्ज एजुकेशन यूट्यूब चैनल में मैं कृष्ण परमार आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में पढ़े थे सिंधी प्राइमर का 14वां सबक। आज हम पढ़ेंगे सिंधी प्राइमर का 15वां सबक। आज हम इस सबक में जो अल्फाज पढ़ेंगे वो हैं तीनों ज़बरों वाले, और लफ्ज़ के आखिर में जो ज़बर आती है उसका क्या मतलब होता है मैं आपको समझाऊँगा, लेकिन मेरी ये वीडियो आखिर तक आप देखेंगे। ये पढ़ते हैं सबक को पहले हम हिजे से पढ़ेंगे, बाद में रवा से। तो आइए सबक को पहले हम हिजे से पढ़ते हैं। सीन ज़बर स, बे ज़बर ब, काफ पेश को, सब को, पे नून ज़बर प, दाल ज़बर द, रे ज़बर र, हे वाव नून पेश हों 15 हों, हे ये ज़र ही, बे ज़बर ब, हाय ज़बर ह, जीम ज़बर ज, मीम ज़बर म, हजम, अलिफ मदा, हे ज़र हे, नून ज़ेर ने, आहे ने, हे ये ज़र ही, बे ज़बर ब, हाय ज़बर ख, चे ज़बर च, रे ज़बर र, खच्चर, अलिफ मदा, हे ज़र हे, नून ज़ेर ने, आहे ने, हे ये ज़र ही, बे ज़बर ब, काफ ज़बर क, लाम ज़बर ल, मीम ज़बर म, कलम, अलिफ मदा, हे ज़र हे, नून ज़ेर ने, आहे ने। अब रवा से सबक को 15 हूँ। ही ब हजम आहे ने, ही ब खच्चर आहे ने, ही ब कलम आहे ने। सबक को 15 का मतलब है 15वां सबक। ही ब हजम आहे ने का मतलब है ये 2 हजाम हैं। हजम में ये मीम के ऊपर जो ज़बर आई है, इस ज़बर आने से इसका जमा हो गया है। अगर इस हजम में मीम के ऊपर पेश आता तो 1 हजाम होता। ही ब खच्चर आहने का मतलब है ये 2 खच्चर हैं। खच्चर में रे के ऊपर ज़बर आने से ये इसका जमा हो गया है खच्चर, यानी ज़्यादा खच्चर। अगर 1 होता तो खच्चर रो होता, रे के ऊपर पेश आता खच्चर। ही ब कलम आहने का मतलब है ये 2 कलम हैं। इसमें भी मीम के ऊपर ज़बर आई है, तो ये मीम के ऊपर ज़बर आने से ज़्यादा कलम हो गए हैं, जमा हो गया है। अगर मीम के ऊपर पेश आता तो ये 1 कलम होता। आज हम इस सबक में जो अल्फाज पढ़े हैं वो हैं हजम, खच्चर, कलम। हजम 3 आवाज़ें हैं। ह ज म, ह हाय ज़बर ह, ज जीम ज़बर ज, म मीम ज़बर म, हजम। खच्चर 3 आवाज़ें हैं। ख च र, ख खाय ज़बर ख, च चे ज़बर च, र रे ज़बर र, खच्चर। कलम 3 आवाज़ें हैं। क काफ ज़बर क, ल लाम ज़बर ल, म मीम ज़बर म, कलम। जो इन अल्फाजों में हरूफ आए हैं वो हैं हाय, जीम, चे, काफ। मश्क, चे ज़बर च, काफ ज़बर क, रे ज़बर र, चक्कर। चक्कर का मतलब है चक्कर। पे ज़बर प, चे ज़बर च, रे ज़बर र, पच्चर। पच्चर का मतलब है याद या बात। ये लफ्ज़ मुहावरे में इस्तेमाल होता है। पच्चर छड़े, पच्चर छड़े का मतलब है जान छोड़ो। काफ ज़बर क, दाल ज़बर द, मीम पेशमो, कदम। कदम का मतलब है 1 कदम। ये मीम के ऊपर पेश आया है तो ये वाहिद हो गया है कदम। पे पेशपो, ये ज़बर ज, अणे पेशणो, पुॼणो। पुॼणो का मतलब है पहुँचना। चे ज़बर च, काफ ज़बर क, रे ज़बर र, चक्कर। छे ज़बर छ, डे ज़ेर डे, छट डे, चक्कर, छट डे का मतलब है चक्कर मत चलाओ। घे ज़बर घ, रे ज़ेर रे, ग रे। वाव ज़बर व, ञ पेश ञो, वञो, घ रे वञो का मतलब है घर जाओ। काफ ज़बर क, दाल ज़बर द, मीम ज़बर म, कदम। खे ज़बर ख, अणे पेशणो, खणो, कदम खणो का मतलब है कदम उठाओ। डाल पेश डो, काफ पेश को, डोको, डोको का मतलब है दौड़ो। घे ज़बर घ, रे पेश रो, घर। मीम ज़बर में, हाय ज़बर है, लाम पेश लो, महल। अलिफ मदा, है ये है, आहे। घर, महल, आहे का मतलब है घर, महल है। हे ज़बर है, बे ज़बर ब, छे ज़बर छ, हब छ। नून ज़बर न, काफ ज़बर क, रे ज़ेर रे, कर रे, हब छ, न करे का मतलब है लालच मत करो। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिंधी प्राइमर का 15वां सबक पढ़े हैं।
اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے سندھی پرائمر کا 16واں سبق۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل تھر ایجوکیشن یوٹیوب کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔